Hello, बच्चों. So, meeting you all for the first time in algebra class. First time मिल रहा है. टॉपिक क्या है? अलजेब्रा. कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया था कि ये प्लीज इस पे कुछ पर्सनली बोला गया था कि प्लीज इस पे कुछ वीडियो बना दें जिससे कि समझ में आ जाए हमें अलजेब्रा क्लियर वे में समझ में आ जाए. ओके. तो अलजेब्रा में कुछ वैसा टफ नहीं है. अभी लिनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल या लिनियर इक्वेशंस या फिर और भी कहीं पे वेरिएबल अगर मान लें वो सारा अलजेब्रा के फॉर्म में आ रहा है. कोई और भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखते हैं मेरे चैनल पे तो वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ भी वेरिएबल्स या नंबर्स दोनों कंबाइंड होकर एक नया टर्म बन रहा है तो और उससे हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वगैरह कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये एग्जाम है कि वेरिएबल या नंबर है क्या या सिंबल्स है क्या. वेरिएबल या नंबर में जैसे देखिए एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. हमें इसका साइड नहीं पता. अगर हमें साइड नहीं पता हम इसे एज ए रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यानी कि इसका साइड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. नंबर साइड कुछ भी हो सकता है. हुँ? या फिर अगर इसमें पेरीमीटर पूछ दिया है कि इसका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए क्या है. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए क्या होता है. सम ऑफ ऑल साइड. अब यहाँ पे हमको साइड का पता ही नहीं तो वैसे इन द केस हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल लेते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही रहेगा. बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है. मतलब अल्फाबेट्स में कोई भी सारे अल्फाबेट्स में से कोई भी हो सकता है. यानी एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं. पी क्यू आर एस टी में से भी कोई ले सकता है. तो यहाँ पे हमने एज सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया ए. तो ए यहाँ पे क्या हो गया एज अ वैल्यू हो गया, वेरिएबल हो गया. ठीक. तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो इसे एज अ रिप्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं 3 है. या फिर या ऐसे कह सकते हैं कि ये एक हमारे लिए अननोन नंबर है जिसका वैल्यू नहीं पता है. बस हम एज अ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वो ये चीज लिख रहे हैं. ऐसा है. तो इस चीज में घबराने की वैसी कोई बात नहीं है. सिंपल सिंपल स्टोरी स्टोरी समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे. तो ये तो बात अच्छी है कि अलजेब्रा में हम किसी अननोन वैल्यू के लिए एज अ वेरिएबल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें कोई भी ए से लेके जेड तक कोई भी हमारा वैल्यू हो सकता है. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे इसमें कि वेरिएबल अब वेरिएबल के तौर पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले चीज हम लोग ये जानेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट है. वेरिएबल कांस्टेंट है क्या. ये दो टर्म हमेशा अलजेब्रा में हो. ठीक. किसी न किसी तरीके से घूम फिर के आए. तो वेरिएबल ऐसा एक अननोन नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता. ठीक. जिसे हम लोग ए से जेड तक कैपिटल में या ए से जेड तक स्मॉल में कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब और कोई भी सिंबल के तौर पे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो. पर बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करके आगे की ओर बढ़ते हैं. मतलब इसका वैल्यू कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. कांस्टेंट है क्या. कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो. जैसे हमारे हाथ में मार्कर है.
अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है या प्राइस क्या है मार्केट में, मान लीजिए कि अगर 25, तो 25 क्या हुआ, एग्जैक्ट प्राइस हो गया, उसका प्राइस टैग है। नहीं, इसका तो दाम भाई 25 रुपए है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना तो चलिए चलते बनिए, ठीक। या फिर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि पीटीसी, यानी कि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब इसी के कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं, ठीक है। कंबाइंड भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, मोस्टली कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब अलजेब्रा में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज होगी। एडिशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एडिशन क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज है, अलजेब्रा में हमें हमेशा एडिशन, अगर जहां भी वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल आप समझे अभी, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा, तो अलजेब्रा में हमेशा एडिशन जो होता है वो सेम वेरिएबल में होता है, और साथ में उसका एक्सपोनेंट क्या है, यानी पावर क्या है। जब जैसे a प्लस ए रहे तब एडिशन होगा, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, पावर हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ से इस तरीके से 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू 1, इधर कांस्टेंट वैल्यू और इसका पावर दोनों सेम हो, तब यहाँ से ये इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है। यानी कि इसका कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से ऐड होगा, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए, साथ में इसका पावर सेम होना चाहिए, तब जाकर इसका कांस्टेंट का कोई वैल्यू हो, ये हमारा तब जाकर ऐड होगा, ठीक। या फिर अगर ये हमारा वेरिएबल सेम नहीं है, तो एडिशन इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे हम अगर करें सम ऑफ x एंड y, यानी कि x और y का एडिशन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे बात हो रही है इन दोनों के एडिशन, तो x प्लस y, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल सेम है, नाइस पावर सेम, वही तो ऐड कैसे करें, तो इसे हम लोग सिंपली इसी तरीके से एडिशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इन द केस हमारा होता है सब्ट्रैक्शन में, ठीक। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y रहे, तो यहाँ पे सिंपली x माइनस y हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में रहे तो यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई। डिवीजन बिटवीन x एंड y रहे, x बाई y ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन में तो हमने बता दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या बोला कि रूल सेम होता है, पर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में माइनर चेंज रहता है। माइनर चेंज क्या होता है, अब यहाँ भी वेरिएबल सेम, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी सेम वेरिएबल में रहता है, बाकी तो ऐसे ही रिप्रेजेंट तो ऐसे ही हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी सेम वेरिएबल में होता है। तो किस तरीके का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जैसे a का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई a का पावर 5, और यहाँ पे एक जगह पे 2, यहाँ पे एक जगह पे 3 है, और एक जगह पे 4 a का पावर 5 है। तो एड मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 3 नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, a इंटू ए वेरिएबल से पावर डिफरेंट है। एडिशन में हमने क्या बताया कि
एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोला है कि रूल सेम होता है, यानी कि वेरिएबल के साथ साथ पावर भी सेम होना चाहिए। पर डिवीजन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रिविलेज मिल जाता है। जैसे क्या हो जाता है रूल में चेंज, तो टू मतलब दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, याद रखिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पावर ऐड नहीं होता है, या सब्ट्रैक्शन में पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एडिशन में पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू जो साथ में है वो उसमें बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई तो होता ही है, साथ में उसका वेरिएबल जो है उसके पावर में भी एडिशन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यानी कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले 3 into 4 into a का पावर 2 plus 5, यानी कि 3 4 जा 12 a का पावर 7। ठीक है, डिवीजन में अब क्या होगा, डिवीजन में अगर क्वेश्चन है 12 a का पावर 5 बाई 4 a का पावर 2, ये क्वेश्चन है डिवीजन में। तो कांस्टेंट वैल्यू में फिर यहाँ पे डिवीजन होगा 3 टाइम में इक्वल टू 3, और डिवीजन में क्या हमने बताया कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। तो यानी कि a का पावर 5 माइनस 2, यानी कि 3a का पावर 3। ठीक है, बस ये आपका यहाँ पे ये आंसर, और मल्टीप्लिकेशन में ये आंसर हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इससे। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो अगर दिमाग में एक बार सेटल हो गए तो सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और दिमाग में सेटल करने के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस इसके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे अगर कोई, अब ये डायरेक्टली हर जगह पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा a प्लस ए, या फिर x प्लस एक्स, चाहे x प्लस वाई, या x इंटू वाई ऐसे लिखा है, x बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको इनडायरेक्टली ऐसे लिखा मिलेगा 10 is added to x, या 10 is added to x, hence 10 added to x। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 is added to x, यानी कि 10 जो है 10 x में जोड़ा जा रहा है, या फिर x प्लस 10 ऐसे लिखा मिलेगा, यानी कि इसका भी इस तरीके से होगा। या फिर 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x ऐसे लिखा मिलेगा, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, इस तरीके से भी लिखा और मिल सकता है। इसके लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 12, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला वैल्यू फर्स्ट वाले रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रॉम से फर्स्ट वाले वैल्यू को लास्ट में एज अ सब्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी या फिर ऐसे लिख सकते हैं x डिक्रीज बाई 12, यानी कि x से हम क्या कर रहे हैं, 12 को घटा दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक, अगर मल्टीप्लिकेशन में बात आए तो क्या लिखा मिलेगा, 7 टाइम्स x, यानी कि 7 गुना x, 7 गुना क्या रिप्रेजेंट होगा, 7 गुना x। ठीक है, फिर यार क्या मिलेगा, लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ 7 and x, यानी कि 7 और x का गुना प्रोडक्ट हमारे पास मिलने वाला है, यानी कि 7 गुना x। यानी कि इस तरीके से भी वर्ड में आपके पास शुरुआत में जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो उस वक्त आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। ठीक है, बिफोर इसके अगर आप अलजेब्रा शुरुआत करते हो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी शुरुआत में चैप्टर में अलजेब्रा के मिलने वाले हैं, जैसे कि लेट मी
अगर कुछ बच्चे जो अलजेब्रा शुरुआत अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो द फेसबुक पेज। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स को आसान कर देंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। Let me write question. 8 more than no, let me write the correct in the correct form. Let me write the correct questions. The sum of 8 and 9 ये क्वेश्चन है या इसी में the sum of m and n. Let me write a question first. 3 less than r. अब आप में से कुछ कहोगे कि सर तुरंत क्वेश्चन पहले बताना तो शुरू करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें क्या फंसा है भाई, यहीं से शुरू होगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। आगे लिनियर इक्वेशन आप पढ़ोगे, लिनियर इक्वेशन में इसी तरीके से वर्ड आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, तब क्या करोगे, p डिवाइडेड बाय q m is greater than 7. m is greater than 7. Okay. So अगर अब इस चीज में अगर आप अगर सॉल्व करना शुरू करो तो आपको क्या मिलने वाला है अब यहाँ से। अब सिंपली मैंने कुछ देर पहले बताया था द सम ऑफ क्वेश्चन या लेस देन का क्वेश्चन आपको मैंने कुछ देर पहले ही समझाया था। या फिर 6 टाइम लेस देन 80 हल्का सा दूरी पे करते हैं। ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस में क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब भी बताएंगे। फिर आपको इक्वेशन वैल्यू पुट करना भी सब चीज सिखाने वाले हैं, पर धीरे धीरे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ 8 and 9, यानी कि क्या करना है, सम करना है किसी को, a और 9 को। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 9 सम ऑफ m and n। तो ये क्या होगा, m प्लस n, यहाँ पे सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है। 3 लेस देन 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ देखिए 5 इज लेस देन, ये लेस देन का मतलब कि 5 जो है t से कम है। अब यहाँ पे लेस देन का मतलब है कि ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ देर पहले बताया था। ये वर्ड्स का हेरफेर आपको समझना पड़ेगा। इस जगह पे वर्ड्स के जितने भी हेरफेर है या अदल बदल है, आपको इसमें कंप्लीटली समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इज लेस देन की बात हो रही है, इस तरीके से इज लेस देन यानी कि 5 जो टी से कम है, 3 लेस देन आर, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो कुछ फ्रेजेस को समझना पड़ेगा कि वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। फिर 6 टाइम p, यानी कि p जो है 6 गुना है, यानी कि 6 टाइम p, या 1/3 ऑफ t, 1/3 ऑफ it, यानी कि x का 1/3। मान लो कि 6 रुपए का पेन है, 6 रुपए है, अगर 6 एक नंबर है, उसका 1/3 पूछा जा रहा है, यानी कि 6 × 1/3 करेंगे हम, तो वहां से 2 रुपया निकलेगा, 1/3। सेम चीज यहाँ पे है, 1/3 ऑफ
यानी कि x यानी x का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा x/3। ठीक है। अब यह है कि p डिवाइडेड बाय q, यानी कि p जो है किससे डिवाइड किया जा रहा है, q के थ्रू। ठीक है। या m इज ग्रेटर देन, यानी कि m जो है 7 से बड़ा है। अब यहाँ पे इज ग्रेटर देन या इज लेस देन की अब बात आ रही है, तो m इज ग्रेटर देन, तो m इज ग्रेटर देन 7, या 5 इज लेस देन t, यानी कि 5 इज लेस देन t। तो इस तरीके से इसमें वेरिएबल्स और नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो इसको समझना पड़ेगा। वेरिएबल्स का भी क्या बताया, वेरिएबल या कांस्टेंट का। वेरिएबल का क्या बताया कि वो अननोन नंबर जिसका वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, और कांस्टेंट का मतलब क्या बताया कि जिसका वैल्यू फिक्स है, वैल्यू पता है जिसका। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन या तो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, तो इस तरीके से उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने अभी बताया। इसमें कुछ और क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो लगभग समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद और भी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इस पे और डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। जैसे 7 more than 4 times r। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 7 जो है कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब 7 जो है 7 ज्यादा है किसमें, 4 टाइम r में, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मोर हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने की बात हो रही है इस जगह पे। 7 मोर देन 4 टाइम, यानी कि यहाँ पे इज मोर देन की नहीं, 7 मोर देन यानी इंक्रीज होने की बात हो रही है। 4 टाइम r अभी कुछ देर पहले बोला, पढ़ा हमने, 4 टाइम r इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है, 7 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। या फिर 4 times the sum of y plus 7। ठीक है, y and the sum of y and the sum of y and 7, इस तरीके से बात। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 4 टाइम क्या 4 गुना क्या क्या बढ़ रहा है, सम ऑफ y प्लस 7, यानी कि y और जो 7 का जो एडिशन है वो कितना टाइम बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि 4 गुना बढ़ रहा है। तो y the sum of y plus 7 है, ये जो क्या है यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है, 4 गुना, यानी कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा, y plus 7। तो किसी दो नंबर में एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उसका सिंबल देना पड़ेगा, जोड़ या घटाओ, पर मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से भी अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपको चलेगा, एज माना जाएगा कि ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे, चाहे यहाँ पे ये माना जाएगा कि एक साथ कांस्टेंट वेरिएबल है तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरीके से। ठीक है। अब ऐसे नहीं, यहाँ तो एडिशन का सिंबल साफ है, क्लियर है कि ये जुड़ रहा है, तो इस तरीके से कहीं पे अकेले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इस जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो एक आज का लास्ट करते हैं। अब इसमें क्या बात हो रही है, 25 क्या हो रहा है, किससे घट रहा है, 4 टाइम 4 क्यू है, 4 टाइम क्यू है, यानी क्यू जो है 4 गुना है, उससे क्या घट रहा है, 25 घट रहा है, यानी कि 4 क्यू माइनस 25। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये अभी आज के लिए बस इतना समझे, ज्यादा समझने की कोशिश ना करें, हो सकता है कि ज्यादा समझने के चक्कर में जो
बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो भी क्लियर ना समझ में आए, तो धीरे धीरे समझेंगे। कल के वीडियोस में इसी तरीके के नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करना है उसको वर्ड प्रॉब्लम में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर किसी और तरीके में आपको समझना है कि नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और तरीका अपनाइए, तो वो भी हम अपनाने की कोशिश करेंगे असल में, ठीक है। अब तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टू।